हमारी जो प्रीवियस डिस्कशन थी वो वेट के कंसेप्ट के बारे में थी कि किसी इंसान का वेट लिफ्ट में कैसे बदलता है। लिफ्ट जब ऊपर एक्सेलरेट करती है तो कोई भी इंसान जो उसके अंदर है वो एक रिएक्शन फील करेगा, ऐसा फील करेगा कि उसका वेट इंक्रीज हो रहा है। और जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो उसको एक रिएक्शन मिलेगा, और वो रिएक्शन क्या है? वेट जो वो फील करता है, और उस टाइम उसको लगेगा कि इसका वेट डिक्रीज हो रहा है। अभी यहां पर एक और नया कंसेप्ट थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक में कि और क्या क्या हो सकता है। देखो, कंसेप्ट ऑफ चेंजिंग वेट ड्यू टू चेंज इन एक्सेलरेशन। हमने ऐसा सोचा कि एक रॉकेट के अंदर एक एस्ट्रोनॉट आराम से बैठा है, उस एस्ट्रोनॉट को ग्रेविटी नीचे खींचती है। नीचे खींचने के लिए, पुल करने के लिए एक फोर्स लगाया है ग्रेविटी ने, mg। ये m कौन है? तो m उसी का है जिस पर फोर्स लगती है। ठीक, तो ये m किसका है? एस्ट्रोनॉट का। अच्छा, जैसे ही वो जमीन, या तो कहें कि ये एस्ट्रोनॉट जैसे ही ग्रेविटी खींचेगी, ये एस्ट्रोनॉट नीचे की तरफ इस फ्लोर को दबाएगा, और फ्लोर कहीं जाएगा नहीं, तो फ्लोर भी क्या करेगा? इसको एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, और वही अपवर्ड फोर्स कौन है? रिएक्शन, दैट इज वेट। ये कितना है? हमने इसको पूछने से पहले ये पूछ लिया कि क्या रॉकेट ऊपर जा रहा है। हमने कहा कि रॉकेट ऊपर नहीं जा रहा। तो रॉकेट ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसके लिए ना हमने एक इक्वेशन बना दी कि कोई चीज ऊपर नहीं जा रही है। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या? इक्वल्स, तो सुनो, हमने देखा कि ये रॉकेट रेस्ट पर है, स्टेशनरी, रुका हुआ है। जब ये रुकता है तब एक्सेलरेशन 0 है। तो हमने अपनी मर्जी से ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव, कौन सी नेगेटिव। तो हमने ये डिसाइड किया कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और ऊपर वाली डायरेक्शन ये नेगेटिव। ऐसे केस में हमने जब नेट फोर्स निकाला तो यहां पर कितनी फोर्स दिखती है? एक और एक, 2। कैसे कैसे? पॉजिटिव कौन सी मानी? mg, तो ये पॉजिटिव मान लिया, और नेगेटिव कौन सा मान लिया? r, ऊपर वाली, तो mg माइनस में r। और नेट फोर्स कितनी है? 0, क्योंकि वो रॉकेट में जो है, रॉकेट खुद मूव नहीं करता, रॉकेट रुका हुआ है, तो नेट फोर्स 0 है। इसी को मैं लिख सकता हूं कि r को वहां शिफ्ट कर दो, तो mg इक्वल्स r। तो जब रॉकेट रुका हुआ है तो जितना ग्रेविटी इसको दबाएगी, जितना ग्रेविटी इसको दबाएगी उतना ही वो वेट फील करेगा। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट। अब सेकंड कंडीशन में, सेकंड, रॉकेट टेक ऑफ करता है, ऊपर जाता है। जब रॉकेट ऊपर जाएगा तब वहां पर एक नेट फोर्स काम कर रही है। कितनी है? तो हमने देखा कि रॉकेट जा कहां रहा है? रॉकेट अपवर्ड जा रहा है, तो ऊपर जाने वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे उसकी अपोजिट नेगेटिव, तो ये रही नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, इस केस में ना, जो यहां पर हमारे पास ये केस बना है अलग सा, ये इसमें देखा हमने कि नेट फोर्स इक्वल्स टू आर। आर कौन सा है? ऊपर की तरफ, और ऊपर रॉकेट चलता है। अगर रॉकेट ऊपर जाता है, आर भी ऊपर है, दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो आर इस केस में पॉजिटिव। नीचे कौन काम करता है? ग्रेविटी, तो माइनस में mg। उसके बाद नेट फोर्स कितनी है रॉकेट पे? तो रॉकेट पर जो फोर्स काम कर रही है वो है m इंटू ए। ठीक, अच्छा, हम ये पूछ सकते हैं कि ये फोर्स रॉकेट की है कि हम पर लग रही है। तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि अगर रॉकेट ऊपर जाता है तो हम भी ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर रॉकेट ऊपर जाएगा तो हम भी ऊपर जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ऊपर कौन चल रहा है, तो आंसर है मैं ऊपर की तरफ जाता हूं, ऐसे करके। तो ऊपर कौन जाता है? ये चौक, जो आदमी बैठा होगा, जो एस्ट्रोनॉट बैठा होगा। तो फोर्स किस पर लग रही है? एस्ट्रोनॉट पर, साथ ही साथ रॉकेट पर भी। लेकिन हमें किसकी फोर्स पूछनी है?
हम अपनी खुद की, कि हम ऊपर जा रहे हैं कि नहीं। चलते हैं, अगर हम ऊपर जाते हैं तो किसका वेट है ये, किसका मास, एस्ट्रोनॉट का। अच्छा, ग्रेविटी किसको दबाती है, एस्ट्रोनॉट को। तो हमने ये देखा कि आर को निकालने के लिए mg माइनस में है, इसको यहां शिफ्ट कर दो तो mg प्लस में आ जाएगा। जब ये प्लस में आएगा तो ये मास और ये मास तो एक ही मास है एस्ट्रोनॉट का, तो इस मास को कॉमन लिया a प्लस जी। फिर से नेट फोर्स किस पे लग रही है, तो आंसर है ऊपर हम चलते हैं, रॉकेट में हम बैठे हैं, हम भी ऊपर जाते हैं, ऐसा लगेगा कि हमको कोई धकेलता है, हम पर कोई फोर्स लगाता है। कितनी फोर्स, इतनी फोर्स हमको कोई लगाएगा, हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। और साथ में क्या क्या है, एक तो ग्रेविटी और एक तो रिएक्शन। रिएक्शन पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी, रॉकेट ऊपर जाता है इसलिए रिएक्शन भी पॉजिटिव। और ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि रॉकेट ऊपर जाता है और ग्रेविटी नीचे काम करती है। तो ये बन गया एक इक्वेशन। यहां से हमें वेट निकालना है, वेट कौन होता है, रिएक्शन। इसको सॉल्व करने के लिए माइनस में है तो यहां पॉजिटिव। एम ए एस्ट्रोनॉट के मास को कॉमन कर लिया और ये माइनस में था, इधर आके प्लस, ए प्लस हो गया। क्या दिखा कि जब रॉकेट ऊपर जाता है तो वेट इंक्रीज हो रहा है। इसी बात को ना हम ऐसे समझते हैं कि मैंने आपको कहा कि जाइए और एक एरोप्लेन उड़ा लो, फाइटर प्लेन उड़ाइए, तो आप पूछोगे कि फाइटर प्लेन उसको उड़ाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो फाइटर प्लेन को उड़ाने के लिए आपको ये बात समझनी चाहिए। तो फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए क्या चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या करना है। आपको प्लेन को ऊपर ले जाना है। जब प्लेन जाएगा ऊपर तो क्या आप नहीं जाओगे, ये रहा प्लेन, ये रहे आप, और ये प्लेन के अंदर। तो प्लेन ऊपर जाता है तो क्या ये चीज ऊपर नहीं आएगी, आएगी ना। तो क्या होगा ऐसे केस में, होगा ये कि हम पर ग्रेविटी तो काम करती ही करती है, ग्रेविटी काम करेगी, और ग्रेविटी काम करेगी इसलिए आप प्लेन की सरफेस पर टच रहोगे, करेक्ट। अगर आप टेक ऑफ करते हो ऐसे करके तो ये रहा आपका पैर जो प्लेन की सरफेस को दबाएगा, तो प्लेन की सरफेस आपको एक रिएक्शन देगी, वो रिएक्शन वेट है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपको अपना वेट इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, आपको लगेगा कि वेट इंक्रीज हो रहा है। फिर से हमको फील होगा, ऐसा लगेगा कि वेट इंक्रीज हो रहा है। क्यों होगा फील, क्योंकि रिएक्शन फोर्स क्या होती है, अपरेंट, वो बदलती रहती है, तो इसीलिए ये चीज फील करने वाली है। कितना फील होगा, इतना डिपेंड करता है कि आपका मास तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो वेट का इंक्रीज होना किस पे डिपेंड करता है, एग्जैक्टली ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये बढ़ेगा किसकी वजह से। अब एरोप्लेन बहुत तेजी से ऊपर जाता है, फाइटर प्लेन की तरह, पायलट बन जाओ। हमने कहा ठीक है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या, जब आप एरोप्लेन को ऊपर ऐसे लेके जाओगे तो वेट आपका अभी 50 था, तो अब ऊपर जाते वक्त 200 kg हो गया। इतना वजन बढ़ गया आपका, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स। जब इतना वजन बढ़ जाएगा तो क्या होने वाला है, तो आंसर है कि हम अपने हाथ को ऐसे उठा भी नहीं पाएंगे किसी भी बटन को या फिर कोई भी चीज को दबाने के लिए, प्रेस करने के लिए। हमें उस बटन को दबाना है, हाथ यहां से यहां नहीं आएगा, क्योंकि हमें आदत नहीं है इतनी भारी सामान उठाने की। हम अपना हाथ ऐसे करेंगे, नहीं होगा। क्यों, हम अपने हाथ को उठाना चाहते हैं, नहीं उठता है, क्योंकि ये 200 हो जाएगा। आपके दिमाग को, माइंड को क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है ये 200 kg
वेट हो गया, नहीं उठा पाएंगे। तो क्या होगा ऐसे केस में? ऐसे केस में खतरा ये भी है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, अब आपका जितना वेट बढ़ता है, जितना वेट बढ़ेगा, आपका हार्ट भी उसी तरह से पंप करेगा। ठीक है, कैसे करेगा पंप? तो हमने कहा कि हमारा वेट बहुत ज्यादा है, हमारे वेट के ज्यादा होने से हमारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा काम कर रहे हैं। ऐसे केस में हार्ट को बहुत तेजी से पंप होना पड़ेगा, और आपके हार्ट की आदत नहीं तेजी से पंप होने की, वो तेज पंप नहीं कर पाएगा क्योंकि आदत नहीं है। तो जब वो तेज पंप नहीं कर पाएगा तो ब्लड पहुंच नहीं पाएगा, जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो आप बेहोश। और यही तो होता है कि एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं तो कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनका वेट बढ़ता है और इतने वेट की उनको आदत नहीं है। इसीलिए जब भी कोई एस्ट्रोनॉट बनता है या कोई पायलट बनता है तो एक चीज उनको याद रखनी पड़ती है, इतने वेट की, इससे ज्यादा वेट की उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो पायलट या एस्ट्रोनॉट बनाने से पहले प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो बेहोश हो जाएंगे तो एरोप्लेन कौन चलाएगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि अगर हम एक पायलट बनना चाहते हैं तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1, बाकी इसके कंट्रोल्स। ठीक, अच्छा, तो ये सारी बातें हैं हमारी वेट के लिए डिस्कशन में, जो कहीं भी कैसे भी पूछी जा सकती हैं। थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उस बॉडी का एक काम होता है कि पुश करने या पुल करने से तुमको चलना है। ठीक है, मैंने किसी को पुश किया, इसको ऐसे पुश किया, ये नहीं चलता है, फोर्स दिखती है। क्या मैंने कहा कि फोर्स अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स, वो नहीं चलता है। नहीं चलता है तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा? हमारे दिमाग में आ जाएगा कि फोर्स लगने से चलता है कोई चीज, इसको चलना चाहिए था, नहीं चलता है। तो जरूर दिमाग में तुरंत क्या आएगा कि इसको काम नहीं दे रहा है, ये फोर्स काम नहीं दे रही है, तो ये कैसी है? ये कोई काम की नहीं है। ठीक है, हमने देखा कि लेकिन इसको तो हमने अप्लाई किया, ये फोर्स तो हमने 10, 20 सब लगा के देख लिया, लेकिन ये नहीं चलता है। तुरंत दिमाग में क्या आ गया? तुरंत आ जाएगा कि जरूर इसके असर को खत्म करने के लिए, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक दूसरी फोर्स कहीं ना कहीं ऐसे काम कर रही होगी। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कितना काम कर रही है? नेगेटिव। जितना ये 20 उतना ये भी 20। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करती हैं, तो ये नहीं चलता है। कैसी फोर्स है? दोनों इक्वल, इक्वल है, नो मोशन। तो अब ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये चौक नीचे नहीं जाती है, फोर्स लग रही है ना ग्रेविटी की, लेकिन नीचे नहीं जाती है। तो जरूर दिमाग में क्या आ गया? ये नहीं चलता तो फोर्स का असर खत्म हो गया। फोर्स का असर खत्म हो गया, किसने किया? तो आंसर है एक फोर्स यहां, तो जरूर दूसरी फोर्स ऊपर। वो फोर्स किसने लगाई होगी? हमारे हैंड ने, जिस सरफेस से ये टिका हुआ है। जिसको ये दबाएगा उसको ये ऊपर दबाएगी। ठीक है, नहीं चलता, इक्विलिब्रियम। हमने कहा कि देखिए, हमने एक बहुत भारी ऑब्जेक्ट ले लिया, अब ये चल रहा है, चल रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, क्या ये रुकता है? नहीं रुकता है। तो क्या मीनिंग है? ऐसे दबाते चलते हुए चलते 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 नीचे आ रहा है। क्या अब ये सरफेस इसको ऊपर नहीं दबाएगी? दबाती है। अब क्या हो गया? अब हो गया ये कि इसका असर ज्यादा है इसके मुकाबले। ये 30 है तो ये 20 है, इसकी लिमिट केवल 20। तो क्या होगा? 30 प्लस का
20 माइनस का, तो 10 के फोर्स के कारण ये नीचे चलता है। लेकिन अगर 20 चौक वाला भी 20 ये भी, तो दोनों के दोनों नहीं चलेंगे। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स है तो ऐसी कंडीशन को नाम क्या देते हैं हम, इक्विलिब्रियम। यहां देखो ये नहीं चलता, क्यों, एक फोर्स ऊपर है, तो जितनी फोर्स ये उतनी फोर्स ये भी, नहीं चलता। क्या किसी बॉडी पे 2 ही फोर्स काम करती है, मैंने कहा नहीं, ऐसे भी काम कर सकती है। कितनी हो गई, 3। अगर इनका असर खत्म हो गया, ये और ये असर खत्म, तो अभी किसका असर दिखाई देता है, इसका, लेकिन अभी भी नहीं चलता। नहीं चलता क्यों, क्योंकि जरूर इसके इक्वल एंड अपोजिट यहां से भी एक फोर्स होगी। अच्छा, ये सब आपस में खत्म, अब यहां से भी एक फोर्स लगती है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो एक फोर्स ऐसे काम करती है। इसको चलना चाहिए था ऐसे, चल रहा है क्या, नहीं, तो जरूर दूसरी फोर्स ऐसे काम कर रही होगी, इसके इक्वल एंड अपोजिट। तो बहुत सारी फोर्स हो सकती है, और इन बहुत सारी फोर्स को हम कहते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स कितनी, तो मैंने कहा नहीं चलता, तो नेट फोर्स 0। क्या फोर्स नहीं है, फोर्स है, लेकिन नेट इफेक्ट खत्म हो गया, नेट इफेक्ट खत्म, नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स कितना हो गया, 0। क्या फोर्स नहीं है, है, इंडिविजुअल फोर्स प्रेजेंट है, इंडिविजुअल फोर्स प्रेजेंट, कितना कितना प्रेजेंट है, 20 20 10 10 5 5, तो 10 20 5 ये फोर्स कैसी है, इंडिविजुअल, तो ये प्रेजेंट है, लेकिन नेट इफेक्ट खत्म, इसको चलाने वाला सब इफेक्ट खत्म हो गया। तो दिस इज ए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो ये कितना जरूरी है। इक्विलिब्रियम की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो सुनना अभी। एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट बट नो मोशन, ऐसा मैंने कह दिया, या इसकी जगह पे मैं कह सकता हूं फोर्स है, फोर्स एक्सटर्नल है, लेकिन ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की है। इतना वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आ गया, नो मोशन, तो आंसर क्या मिल गया, तुरंत दिमाग में आ जाएगा एक आंसर कि इक्विलिब्रियम है, तो जितनी फोर्स ये, एक फोर्स कोई ना कोई ऐसे होगी, बस। ये हमें गिवन नहीं होगा, इसका पता लगाना है इसको पढ़ के। तो अब बताइए, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सुनते ही आपको क्या मिल गया, एक आंसर, वन आंसर मिल गया आपको, वो क्या, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। दूसरा आंसर क्या मिल गया, ये फर्स्ट, दूसरा आंसर आपका होगा कि नेट फोर्स, सम ऑफ ऑल फोर्स, जितनी फोर्सेस को ऐड कर दो, कितनी है हमें नहीं पता, हमने मान लिया 10, 10 लिख देंगे, हमें नहीं पता तो बहुत सारी है, तो ये फोर्स सब की सब एक्स डायरेक्शन में 0, और क्या, जितनी भी डायरेक्शन वाई में है ये एक्स में खत्म, वाई में भी सबकी सब खत्म, तो वाई में भी 0। ये ना तो इधर जाता है ना तो ये इधर आता है, फिर से ये ना इधर गया ना इधर आया, मतलब कि जितनी फोर्स जेड में थी उतनी फोर्स यहां से भी थी। तो हमने कहा कि जेड में कितनी फोर्स लग रही है, मैंने कहा इस पर एक, एक,
एक एक बहुत सारी फोर्स है। यहां से कितनी है? बहुत सारी है। और बहुत सारी का मतलब सब फोर्स को टोटल कर लो, ऐड कर दो। तो इसको क्या कर देंगे? Z में जितनी फोर्स है कितनी है पता नहीं, बहुत सारी हो सकती है, तो सबका इफेक्ट 0। तो इक्विलिब्रियम सुनते ही ये आपका आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए। एक बार मैं इसको लिखकर दिखाता हूं आपको, देखिए। मैंने लिखा कि I इक्वल्स 1 to 5। क्या मतलब है इसका? मैंने यहां पर लिखा x। इसका मतलब होता है कि फोर्स 1, x की जगह पे 1 रखेंगे, x की जगह पे 1, यहां पर भी x और यहां पर y और यहां पर z। ठीक, अच्छा। तो F1, ठीक है, सम का मतलब क्या? अप टू 5, 2 3 4 5। इतना लिखना काफी नहीं होगा, ऐसे। अगर फोर्स वेक्टर है तभी तो हम ऐसा ऐड करेंगे, और तभी वेक्टर है तभी 0 होगा। अगर वेक्टर नहीं होता तो 0 कभी नहीं होगा। क्यों? 5 प्लस 5 माइनस, वेक्टर में डायरेक्शन जरूरी है ना, तो डायरेक्शन है तभी तो माइनस किया, डायरेक्शन नहीं होती तो माइनस नहीं करते। तो कितना हो जाएगा इफेक्ट? डायरेक्शन नहीं होती तो 5 5, इन दोनों को ऐड कर दो, कितनी बड़ी हो गई है? तो ये क्या है? नो डायरेक्शन। लेकिन इसमें डायरेक्शन मायने रखती है, इसलिए वेक्टर भी लगाओ।